आज हम ब्रिटिश सम्राट के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ब्रिटिश सम्राट के बारे में ये देख चुके हैं कि ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों की बात हम कर चुके हैं। आज हम ब्रिटिश सम्राट से संबंधित कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। ब्रिटेन में कहावत प्रचलित है कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। और इस पर आपके एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, इससे क्या अभिप्राय है। तो पहले हम इसका अभिप्राय समझते हैं। देखिए, ब्रिटेन में एक शब्दावली प्रचलित है सम्राट की वास्तविक स्थिति को बताने के लिए, और वो ये है कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। शाब्दिक रूप से तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्राट जो भी कुछ करता है वो ठीक करता है और उसके कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती। लेकिन इस कहावत का एक संवैधानिक महत्व भी है जिसे हम देखते हैं। इस कहावत से अभिप्राय है कि सम्राट कानून के ऊपर है। सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से सम्राट कानून से ऊपर है। सम्राट के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त हैं और सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कानून की दृष्टि में राजा कभी अपराधी नहीं हो सकता। इसीलिए डाइसी का ये कहना है कि सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस कहावत का दूसरा अभिप्राय ये है कि सम्राट स्वविवेक से कोई कार्य नहीं करता। सम्राट के कार्य कैबिनेट के परामर्श से होते हैं, इसलिए सम्राट के कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। देखिए, सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता है। सम्राट के सभी कार्य करती है, सम्राट जो भी कार्य करता है वो कैबिनेट के परामर्श से करता है। इसलिए सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए भी सामूहिक रूप से कैबिनेट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है, स्वयं सम्राट नहीं। तो इस तरह राजा कोई भी कार्य स्वविवेक के आधार पर नहीं करता, इसलिए उसमें त्रुटि की कोई आशंका ही नहीं है। कहा जाता है कि एक बार चार्ल्स द्वितीय के बेडरूम के द्वार पर एक दरबारी ने ये पंक्तियाँ लिख दी थी कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं करते हैं और न करते हैं बुद्धि की बात ही कोई। और इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने ये कहा था कि यह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती है, उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। अर्थात ब्रिटेन का सम्राट स्वविवेक से कोई कार्य नहीं करता, वो कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, तो उसके कार्यों के लिए कैबिनेट रेस्पॉन्सिबल है। तीसरा इसका अभिप्राय ये है कि अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। कोई भी व्यक्ति अपने अवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता तो उसके द्वारा किसी को गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता और सम्राट की वेद उन्मुक्तियों के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस ऑसबॉर्न अर्ल ऑफ डेनबी के मुकदमे में किया गया। डेनबी पर फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत को एक पत्र लिखने के अपराध में संसद ने उन पर फौजदारी और दुष्चरित्रता का मुकदमा चलाया। डेनबी ने अपने बचाव में ये कहा कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, अतः वह दोषी नहीं है। लेकिन संसद ने डेनबी के तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मंत्री की त्रुटियों के लिए स्वयं मंत्री ही उत्तरदायी है, सम्राट नहीं। तभी से ये सिद्धांत चला आ रहा है
कि मंत्री या कोई भी अधिकारी अपने अवैध कार्यों के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ब्रिटेन में सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता। इसके अपने कुछ संवैधानिक मायने हैं जो हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद देखिए कि ब्रिटिश प्रशासन में सम्राट का जो व्यक्तित्व है या सम्राट का जो पद है उसका बहुत प्रभाव है। यद्यपि ब्रिटिश सम्राट के पास कोई शक्तियाँ नहीं है, प्रशासन में उसकी स्थिति एक रबड़ की मोहर के समान है, एक गोल्डन ज़ीरो के समान है, लेकिन शक्ति नहीं होते हुए भी उसका प्रभाव है। और सम्राट का जो प्रभाव है उसके कुछ विशेष कारण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला कारण है व्यक्तित्व। यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो मंत्रीगण स्वतः ही उसकी बात मानते हैं। इसके विपरीत यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है तो वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के हाथ की एक रबड़ की मोहर बनकर रह जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रानी विक्टोरिया का बहुत प्रभाव था प्रशासन पर और उसका एक कारण उनका व्यक्तित्व था। दूसरा कारण है एक्सपीरियंस या अनुभव। राजा जीवन भर शासन का अध्यक्ष रहता है और अपने जीवन काल में वो राजनीति के बहुत उतार चढ़ाव देखता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी बहुत अनुभव होता है और अपने अनुभवों के आधार पर वो अपने परामर्श से मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकता है। तीसरा कारण है राजनीतिक निष्पक्षता। चूँकि सम्राट का संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं होता, सम्राट संपूर्ण ब्रिटिश जनता और राष्ट्र का प्रधान होता है, इसलिए मंत्रिमंडल भी सम्राट के परामर्श को उचित महत्व देते हैं। तो सम्राट की राजनीतिक निष्पक्षता के कारण प्रशासन पर उसका प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन की कार्यक्षमता। राजा के प्रभाव का एक प्रमुख कारण संसदीय शासन की कार्य पद्धति भी है। राजा क्योंकि शासन का अध्यक्ष होता है, इसलिए मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई और परराष्ट्र विभाग का समस्त पत्र व्यवहार उसके पास पहुंचता है। राजा का अपना कर्मचारी मंडल होता है, उसका एक मंत्री भी होता है जिसे राजा का आत्मसाधक कहा जाता है। इस मंत्री का ये कर्तव्य होता है कि वह राजा को समस्त राजनीतिक घटनाओं की सूचना दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य होता है कि वो सम्राट को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराए। तो ये सभी बातें सम्राट को ऐसी स्थिति प्रदान करती है कि यदि सम्राट में क्षमता है तो वह शासन कार्य को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है पद का महत्व। सम्राट के प्रभाव का एक कारण सम्राट पद का महत्व भी है। ब्रिटेन में सम्राट के पद का ऐतिहासिक महत्व है और वर्तमान समय में भी ब्रिटिश राज्य में उसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और स्वाभाविक रूप से सम्राट के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाता है, मंत्रिमंडल उसको महत्वपूर्ण मानते हुए उस पर विचार करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्रिटिश प्रशासन में सम्राट का अपना एक प्रभाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं है, सम्राट एक संवैधानिक शासक मात्र हैं। वो राज्य करता है, शासन नहीं करता, क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन फिर भी वास्तविक प्रशासन में हम उसे एक रबड़ की मोहर या स्वर्णिम शून्य नहीं कह सकते। और चूँकि वो ब्रिटिश राज्य का प्रमुख है तो ब्रिटिश जनता के हितों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो निरंतर अपने प्रभाव का उपयोग भी करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि सम्राट शक्तिहीन है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के चुनाव और अन्य कुछ बातों में विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत वो अपने प्रभाव का उपयोग भी कर सकता है। थैंक यू।